तो विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में नए नए सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री चन्नी की प्रताप सिंह बाजवा के साथ मुलाकात की खबरें हैं, जबकि रवनीत बिट्टू और कुलजीत नागरा पहले ही रेस में आगे चल रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सिद्धू का इस्तीफा मंजूर होगा, और अगर होगा तो अगला प्रधान कौन बनेगा, क्योंकि चुनाव सिर पर होने के कारण वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भगवंत मान की भी पार्टी से दूरियों की खबरें किसी से छिपी हुई नहीं है। आज लखीमपुर की घटना को लेकर जब आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया तो भगवंत मान इससे दूर नजर आए। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि पंजाब की राजनीति किस तरफ जाएगी। क्या सिद्धू हटेंगे? अगर हां तो चुनावों में उनके चेहरे का क्या होगा? तो क्या भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या भगवंत मान अपने चेहरे के साथ मैदान में उतरना पसंद करेंगे? इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में नए नए सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री चन्नी की प्रताप सिंह बाजवा के साथ मुलाकात की खबरें हैं, जबकि रवनीत बिट्टू और कुलजीत नागरा पहले से ही रेस में आगे चल रहे हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि वाकई में क्या सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और पार्टी के अंदर जिस तरीके की उथल पुथल देखने को मिल रही है, उसके चलते आने वाले विधानसभा में पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक सरीन जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अशप्रीत खडियाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। अमरदीप धरनी अकाली दल के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। मेजर रमन मल्होत्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे PHH एडिटर आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे आशीष आपके साथ की लगातार जिस तरीके की उठापटक पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की बात करें तो काफी समय बीत चुका है इस्तीफा दिए हुए। अब यही सवाल है कि क्या उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, और अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं साहिल ये अब पंजाब के अंदर एक बड़ा सवाल है कि क्या सिद्धू का इस्तीफा पार्टी हाईकमान मंजूर करेगा या नहीं। हालांकि जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि शायद 2-3 दिन पहले ही इसके ऊपर फैसला हो जाना था, लेकिन लखीमपुर विवाद के चलते उसको टाल दिया गया। दूसरी तरफ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी भी बैठकों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा की बात करें या फिर रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें, कुलजीत नागरा की बात करें। कुलजीत नागरा और रवनीत सिंह बिट्टू जो दोनों हैं, उनके साथ ही मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया था हाईकमान के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं लखीमपुर घटना की वजह से जो ये मामला है वो अभी तक लंबित है। तो ऐसे में सवाल जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस की पूरी इकाई के लिए एक बड़ा खड़ा हुआ नजर आ रहा है कि वाकई में क्या सिद्धू का जो इस्तीफा है वो हाईकमान स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। और अगर हाईकमान इस्तीफा स्वीकार कर लेता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या सिर्फ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरेगी? क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपने आप को कांग्रेस से अलग थलग कर चुके हैं और स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। और ऐसे में देखना यही होगा कि अगर सिद्धू का भी इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो सिद्धू फिर आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। क्या सिद्धू भी अलग थलग होंगे पार्टी से, या फिर अपने चेहरे को आगे रखकर वो प्रदेश में काम करेंगे? एक बात। दूसरा ही ऐसा ही कुछ हालात जो हैं वो आम आदमी पार्टी के बॉडी में भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट था, आम आदमी पार्टी की पूरी इकाई पंजाब की जो तमाम बड़े नेता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लखीमपुर घटना को लेकर चंडीगढ़ में, लेकिन भगवंत मान ने कहीं ना कहीं जो इस प्रोटेस्ट से दूरी है वो बनाए रखी। हालांकि पिछले दिनों जब केजरीवाल का पंजाब में दौरा था तो भगवंत मान हर जगह साथ नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं
इन खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता कि भगवंत मान नाराज चल रहे हैं और जी। वो ये चाहते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके नाम की घोषणा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तक ऐसा ना तो कोई संकेत दिया है स्पष्ट तौर पर और ना ही कोई ऐसी घोषणा की उम्मीद अभी नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि भगवंत मान जो है अभी वो जितने भी रूटीन के प्रोटेस्ट की बात करें या जो पार्टी से जुड़े हुए दूसरे कामों की बात करें, वहां पर वो अपनी उपलब्धि माफ कीजिएगा अपनी मौजूदगी पूरी तरह से अभी दर्ज कराते हुए नजर नहीं आ रहे। साहिल जी, अशप्रीत खडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशप्रीत, घूम फिरकर पूरी चर्चा फिर पंजाब कांग्रेस पर, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जो उठापटक है उसने तमाम राजनीतिक दलों को मौका दे दिया है कि वो कांग्रेस पर सवाल उठा सकें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पार्टी के अंदर ही कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा दिए काफ़ी समय बीत चुका है और अभी तक कोई बड़ा फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया है पार्टी आलाकमान की तरफ से, जबकि ये कहा जा रहा था कि जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? मैं आपको कहूंगा कि ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल का कसूर नहीं है। ये जो हर बात का पतंगड़ बनाते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। इससे बेहतर वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस का फोकस जो है वो काम पे है, लोगों के विकास पे है, पंजाब के विकास पे, और 100% डिलीवरी कैसे हो सके उस पे मैनिफेस्टो है। दूसरी बात, ये इट इज नथिंग मोर देन अ स्टॉर्म इन अ टी कप, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है, चाहे बीजेपी हो जिनके 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन करते हैं, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो जिसके नाम की 5 पार्टीज पंजाब में फ्लोट कर रही है, चाहे एसएडी टकसाली हो, एसएडी अमृतसर हो, एसएडी यूनाइटेड हो, एसएडी संयुक्त हो, ये एसएडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो जिनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब कांग्रेस में आ गए हैं, जिनके को फाउंडर्स जैसे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, फिर उसके बाद छोटेपुर साहब, धर्मवीर गांधी साहब, खैरा साहब, और क्या क्या लोग इनके छोड़ करके गए, निकाले गए हैं, और 9 एमएलए फ्रॉम आम आदमी पार्टी have now come into कांग्रेस में शामिल हुए। उसका कारण है नंबर 1, उनको बिलीफ है तो कांग्रेस पे है, बिकॉज कांग्रेस में विल भी है और जील भी है टू डिलीवर। कांग्रेस में मतभेद है, मनभेद नहीं है, और मतभेद इस चीज को लेके है कि पंजाब में जो विकास है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। और जो इन्होंने 15 दिनों में ट्रेलर देखा है कि बिजली के, पानी के बिल वेव ऑफ हो गए, हमने मेक श्योर कर दिया कि गरीबों के मकान डलने शुरू हो जाएं, 200 की जगह 300 यूनिट फ्री कर दी बिजली, हमने मेक श्योर किया कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, क्वालिटी एजुकेशन में पंजाब का रैंक 1 आया था, औरतों को फ्री ट्रांसपोर्ट हमने मुहैया करवाया है, जो किसान बॉर्डर पे शहीद हुए उनको नौकरियां सरकारी हमने दी है, 5-5 लाख एक फैमिली को हमने दिया है, जो किसान, जो जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, उनको हमने मेक श्योर किया कि 50 लाख एक जवान की फैमिली को मिले। हमारे जो सीएम साहब हैं अभी लखीमपुर खेरी में हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के, ताकि उस जो किसान है जिनके साथ जाती हुई है, धक्का हुआ, मारे गए हैं, उनको इंसाफ दिलाया जा सके। और आम आदमी पार्टी का तो मैं आपको यही कहूंगा, इनका तो वही हाल है कि दूसरों के ख्यालात की लेंगे तलाशी, मगर अपने गरेबान में झांक के देखेंगे नहीं। बिकॉज जो चड्ढा साहब है और सब है, पहले आप देखिए प्रियंका गांधी जी गए, आम आदमी पार्टी ने देखा कि वो जा रहे हैं तो शायद हमें भी चले जाना चाहिए। अगर देखिए नकल भी करनी होती है तो थोड़ी अकल से करनी पड़ती है। जो प्रियंका गांधी जी हैं वो रात को वहां पे पहुंचे, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंचे, और जो आर्यन खान की तरफ सारा मीडिया फोकस कर रहा था उसको वापस किसानों की तरफ लेकर के आए। मिश्रा जी जो उनके बेटे हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर अभी हुआ, सॉरी जो मिश्रा साहब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, प्रियंका जी के खिलाफ होगी। तो कांग्रेस काम करती है, दूसरी पार्टी शोर करती है। हमें वी आर परफेक्टली ऑलराइट विद दैट। लेकिन मैं आपको एक चीज कह दूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट, ये आज भी कांग्रेस पार्टी में कायम है। अगर ना होते, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी जैसे होते तो वी वुड हैव ब्रश्ड थिंग्स अंडर द कार्पेट, मतलब चीजों को दबा देते, छुपा देते। देखिए आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों में इतनी चीजें ज्यादा है, प्रेवलेंट है। भगवंत मान साहब है, बोर उठे रहते हैं इनसे। जो इनके सीएम फेस होने थे, वुड बी सीएम फेस, दुबई के जो जनाब थे, उन्होंने इनको ना कर दी। इन्होंने कहा कि हमारे सीएम फेस बन जाइए, उन्होंने नकार दिया, इनके सीएम फेस नहीं बने, अभी भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये तीनों पार्टीज कंबाइंड भी ना 2022 के इलेक्शन में दे वोंट बी एबल टू विन, बिकॉज ये काम नहीं करती, सिर्फ शोर करती है। और कांग्रेस पार्टी काम के बेसिस पे, विकास के बेसिस पे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है,
मेजर रमन मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेजर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से तमाम बातें आपने अभी अशप्रीत जी की सुनी, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रदेशाध्यक्ष भगवंत मान की हम बात करें तो उनकी नाराजगी भी किसी से छुपी हुई नहीं है, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी का ज्यादा लिया तो उससे क्या सिद्ध होता है कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है और बहुत जोर लगाना पड़ा इनको अपनी अचीवमेंट्स गिनाने के लिए। जहां जोर लगाना पड़ जाए ना अचीवमेंट्स गिनाने के लिए, तो वहां समझ लेना चाहिए कि भाई भांडा खाली है। और ये कहते हैं कि हमारा तो 100 मिनट टी कप है। मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि इनका टी कप जो है ना वही स्टॉर्म में है, 100 मिनट टी कप नहीं है इनका। पूरी पार्टी इनकी बिखरी हुई है। इनके सीएम को टर्म खत्म होने से 4 महीने पहले बेइज्जत करके निकाला गया और ये अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि पंजाब में विकास हुआ, हम विकास कर रहे। क्या विकास कर रहे हो? अगर विकास किया होता तो सीएम आपका ऐसे ही निकाला जाता। आपने खुद माना है, खुद उसको ऐसे बेइज्जत करके निकाला है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई अपना वादा पूरा नहीं किया और पूरी तरह से डिवाइडेड है। इनका जो नया प्रधान लगाया वो देखो 2 महीने के अंदर उसने रिजाइन कर दिया, जबकि उसने सीएम को निकलवाया उसके हफ्ते के अंदर रिजाइन कर दिया। तो क्या मुंह लेके कांग्रेस पार्टी बात करती है, ये समझ में नहीं आता है। और बाकी जहां तक देखिए आम आदमी पार्टी का सवाल है, पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल जी पंजाब आए थे, भगवंत मान जी पूरे दौरे के दौरान उनके साथ थे और कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं और वो चाहता है, लेकिन भगवंत मान जी हमारे बहुत ही सम्मानित एमपी हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे स्टार कैंपेनर हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड लीडर हैं हमारे जी। और पार्टी का जो भी डिसीजन है या जो भी व्यू है वो उसके साथ है, तभी तो पिछला पूरा हफ्ता अरविंद जी के साथ रहे वो। तो इस तरह की कोई, और समय आने पर पार्टी जो है अपना सीएम का चेहरा अनाउंस करेगी। तो आम आदमी पार्टी को किसी तरह से कोई खतरा नहीं है, कोई हमें चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी देश के लिए या किसी भी समाज के लिए सीएम का चेहरा मैटर नहीं करता है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो चेहरा थे और कांग्रेस ने एक दिन में 5 चेहरे बदल दिए अपने। मैटर करता है, पार्टी के सिद्धांत मैटर करते हैं, पार्टी के प्रिंसिपल्स मैटर करते हैं कि ईमानदार पार्टी है या कॉर्पोरेट से चंदा लेती है कांग्रेस की तरह। तभी तो इनके बिजली के समझौते जो रद्द नहीं हुए, 25 करोड़ का चंदा लिया इन्होंने। रिश्वत खा के बैठी है पार्टी और बड़ी बड़ी बातें करती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है, आम लोगों से चंदा लेती है, इसलिए आम लोगों के ही मुद्दे लड़ती है। ठीक है मेजर साहब, पंजाब कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ ठीक है और जिस तरीके से उठापटक चल रही है वो जल्द ही सुलझ जाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि उनकी पार्टी की तैयारियां तेजी पर हैं और किसी भी तरह का कोई अंदरूनी कलह का मामला उनकी पार्टी में भी नहीं है। बात करते हैं अमरदीप धरनी जी से, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। अमरदीप जी, क्या कहेंगे? अभी आपने कांग्रेस के विचार भी सुन लिए, साथ ही साथ आपने मेजर साहब को भी सुना। आम आदमी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक होने की बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जल्दी से अपनी बात रखिए। मुझे तो वैसे सुनी नहीं उनकी बात, वो क्या कह रहे थे, मगर आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो कांग्रेस की कला थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई, वो वहीं की वहीं खड़ी है और जो परिस्थितियां तब चल रही थी अभी दोबारा वो रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि जब कैप्टन साहब के ऊपर जिसको भीड़ कहते हैं बनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने पूरे बड़े राइवल मिस्टर भाजपा से उन्होंने संधि कर ली थी। इसी तरह से उन्होंने मिस्टर भट्टल के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी थी और अब जब चन्नी साहब आए तो परिस्थितियां फिर वही बनी। तो जब सिद्धू साहब ने उनके खिलाफ अपने जो हथियार उठाने किए तो उन्होंने वही फैसला उन्होंने शुरू किया। वो भाजपा साहब को मिल रहे हैं, वो जो है अपना बिट्टू जी को साथ लिए घूम रहे हैं, वो नागरा साहब को साथ लिए घूम रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि पंजाब को में कुछ भी नहीं है। ये मिस्टर खड़ियाल है जो इनको अपनी उपलब्धियां नहीं बतानी चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस का हाल क्या हो रहा है आज। देखिए, कभी कैप्टन को उतारा जा रहा है, उसके बाद कभी सबसे पहले
मिस्टर जाखड़ को बनाया जा रहा है, फिर रंधावा को बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद चन्नी को बनाया जा रहा है, उसके बाद सिद्धू रूस के भागते हैं। अब सिद्धू साहब फिर जिसको कहते हैं ना सूखे चाटने वाली बात, वो अपने आप आने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ चन्नी साहब ने वही मुस्तदियां दोबारा शुरू कर ली है। देखिए, शुरू जहां से हुई थी गाड़ी वहां पे खड़ी है। ठीक। पंजाब की कांग्रेस की कला जो खत्म होने वाली नहीं है, ना ही वो मुझे लगता है। और यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बेहद नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हाँ, मैं थोड़ा देखिए, मिस्टर मल्होत्रा ने जो बात की है, मल्होत्रा साहब वो बात कर रहे हैं भगवान मान। देखिए, जिस दिन यहाँ पे केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने पहले ही बात की थी कि हम जो सीएम का चेहरा है वो हम देखेंगे, आपको बहुत बढ़िया चेहरा देंगे। मिस्टर जो अपना भगवान मान है, ये तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो आप इस बात को कैसे माने। और दूसरी बात, परिस्थितियां फिर वही है, जैसे इन्होंने पिछली इलेक्शन से पहले सुच्चा सिंह चौधरी को जी से बाल की तरह निकाला था, वैसे ही ये कैप्टन साहब की अपना भगवान साहब बारी आ चुकी है। ठीक है, अशोक सरीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, जिस तरीके से आपने तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी बातें सुन ली, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा, इस कांग्रेस की कलह की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, या जिस तरीके से दोनों ही पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, आप कैसे देखते हैं इसे? और अनस्टेबल मोड पर चल रही कांग्रेस अपनी नाकामियां का दोष दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को इनकी कांग्रेस की चिंता। भाई, कांग्रेस की किसी को चिंता नहीं है, पंजाब की जनता की चिंता है, जिसको आप भूल गए हैं। और सेकेंडली ये बोल रहे थे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कि दूसरी पार्टी से आए विधायकों को बहुत बिलीव है कांग्रेस पे। और भाई, आप लोगों की बात कर रहे हो विश्वास की, आपके जो नेता है कपिल सिब्बल, नटवर सिंह, गुलाम नबी आजाद और पंजाब के अंदर आपके नेताओं ने तो आप पे विश्वास खो दिया। आप विश्वास की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और आज जो बाजवा साहब से मिले हैं, जो आश्चर्य का, स्थिरता का माहौल है, संतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहां तक इनके अध्यक्ष जी का सवाल है, 2 महीने हो गए उनको अध्यक्ष बने, सिवाय लड़ाई के नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं किया। और 2 महीने में वो अपनी टीम नहीं बना पाए। और वो अब मैं तो कहना चाहता हूं, जैसे कहावत है ना कि पोरस का हाथी जब फंस जाता था तो अपनी सेना को मारता था, तो सिद्धू का हाल भी पोरस के हाथी की तरह हो गया है। और ये बात कर रहे थे लखीमपुर की, शायद इनको जानकारी नहीं है, एयरपोर्ट पे लोगों ने बोर्ड लगाए हैं कांग्रेस के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए, खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा। ये केवल और केवल राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। और चन्नी जी की बात करी इन्होंने कि चन्नी जी पहुंच गए यूपी में किसान की हत्या पे। वो बहुत दुखद घटना है। आज भी शायद ही अखबार में आया है कि एक पंजाब का किसान आत्महत्या करके मर गया। पंजाब के किसानों को तो भूल गए, पंजाब के लोगों को तो भूल गए, पंजाब के जो कर्मचारी हैं उनको तो भूल गए, और बिहार और यूपी में जा रहे हैं। ठीक है सरीन जी, समय कम है हमारे पास। पार्टी पूर्ण रूप से अस्थिर और विफल हो गई। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ का पुलिंदा और झूठी बातों पर कांग्रेस दोबारा सत्ता में तो क्या, देश के किसी भी राज्य में अब दोबारा सत्ता में नहीं आ। ठीक है, अशप्रीत जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड है, जल्दी। आना जाना देखा है, कांग्रेस कल भी थी, आज भी और आगे भी कायम रहेगी। बीजेपी का तो वो हाल है कि हम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, जो इनके लाड साहब ने गाड़ी चढ़ाई है किसानों पे, इनको शर्म आनी चाहिए। माफी तो क्या मांगनी थी, कांग्रेस की बात कर रहे हैं ये। इनके मिश्रा साहब को आज के आज रिजाइन करना पड़ेगा। और बीजेपी की, मैं पंजाब के बारे में बता देता हूँ आपको, मोदी साहब की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, उतनी ही बीजेपी की पंजाब में एग्जिस्टेंस है, शून्य, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको गांव में तो घुसने नहीं दिया जाता, पंजाब में इनकी एंट्री बैंड है। आपको यहां से भगा भगा के हमने निकाला है, आपके लीडर्स को निकाला किसानों ने, पंजाब के निवासियों ने।
क्योंकि कृषि कानून जो आपने लोगों के गले उतारे हैं ना धक्के से, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, कांग्रेस की बात कर रहे हैं साहब, एक कांग्रेस कल भी एक थी, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगी। मैं बताता हूँ क्यों। अडवाणी साहब जैसे लीडर्स जो आप निकाल करके उनको फेंक देते हैं। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, इस समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर पंजाब की अगर बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और पार्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई कलह यहाँ पर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो। तो सभी का यही मत है कि उनकी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अब किसकी पार्टी आने वाले चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन करती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.